nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. हमारा भारतवर्ष ज्ञान से लथपथ है. इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है. यदि आपके गाड़ी के सामने कोई ट्रक जा रहा हो तो ट्रक के पीछे भी आपको ज्ञान मिलेगा. ज्ञान की कोई कमी नहीं. और हमने वहीं से सब सीखा है. एक ट्रक के पीछे लिखा था, सबको पता है आपको, बुरी नजर वाले, व्हाट इज दैट? हाँ, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई. देखो, हम सभी के सभी इसमें एक्सपर्ट है कि हमारे दुख का कारण अन्य है. पति सोचता है मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, बहू सोचती है मेरे दुख का कारण मेरी सास. जब हम अन्य को अपने दुख का कारण बताते हैं तो हमारी साधना क्या होगी? उस कारण को मिटाने की. पति की साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारने की. इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान. आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं होगा. पूरा जीवन इसी में चला जाता है. देखो, इसीलिए पहली स्टेप अध्यात्म की जीवन में किसी अन्य को हम जिम्मेदार न रखें अपने जीवन की समस्या के लिए. वी आर सेल्फ सफिशिएंट एज रिगार्ड मिजरीज आर कंसर्न. देखो महाराज, तो अध्यात्म प्रारंभ कहाँ से होता है? यहां से, कि अन्य को अपने दुख का कारण न बतावे. दूसरी स्टेप आती है, दुख माने क्या? हम कहते तो है कि हम दुखी है. डिफाइन योर मिजरी. दुख किसको कहते हैं? हो गई ना बोलती बंद. किसको कहते हैं दुख? दुख नाम की, जैसे ये फोन है, फोन किसको कहते हैं? इसको. दुख बताओ किसको कहते हैं? जो नहीं है उसको लेकर के हम परेशान हो रहे, और दुख का निवारण हो. अरे दिखाओ तो सही. ध्यान से सुनना. हमको केवल उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, कार्य दिखता है, कारण नहीं दिखता. तो यदि मैं दुखी हूं, माने क्या हो गया? माने मैं अपने आप से प्रसन्न नहीं हूं. और फिर हम अपने दुख का कारण अन्य को रखते हैं. उदाहरण के लिए, ये केवल उदाहरण है. मैं यदि पति हूं, उदाहरण है, मैं 10 बार बताता हूं, मैंने वो गलती नहीं करी, तो मैं पति हूं, तो मेरे दुख का कारण कौन होगा? पत्नी. अब पत्नी को दुखी करने वाली कौन होगी? स्त्री होगी या पत्नी होगी? और दुखी होने वाला पुरुष होगा या पति होगा?
दो बातें हो गई ना। आदमी एक, पत्नी की अटैचमेंट लगा दी, तो उसके बाद उसी आदमी को पति कहते हैं। अब दिखाओ, आदमी को पति से अलग करके दिखाओ। देखो महाराज, जो दुखी हो रहा है, कहाँ है वो? कहीं नहीं है, लेकिन वही दुखी हो रहा है। हमारी समस्या कैसी है? पानी में हमारा प्रतिबिंब पड़ा और हम दुखी हो गए। अब क्या करें, क्या करें? उस प्रतिबिंब को फिश आउट करें। जैसे ये असंभव है, इसी प्रकार से इस चक्कर से अपने आप को बचाना, यही अध्यात्म है। देखो महाराज, एक बार की बात है, बंबई में ऐसे ही गणेश उत्सव के जैसा कोई प्रोग्राम था। हमको पता नहीं क्या क्या होते हैं त्योहार। तो उस एक लड़की मेरे पास आई और उसने बताया कि स्वामी जी, आप तो जानते हो मैं डाइवोर्स हूँ, ने मुझे मालूम है। हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो हमारी माँ ने कहा तुम इस प्रोग्राम के लिए नहीं रह सकती, चली जाओ। ये केवल सौभाग्यवती लड़कियों के लिए प्रोग्राम होता है। तो उसने कहा तो फिर मैं क्यों जाऊं? बोले तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया, तुमको पति नहीं है, लेकिन वो मरा कहाँ, वो है अभी। फिर उसके माँ ने कहा स्वामी जी से पूछो, मुझे मत पूछो। वो आई मेरे पास, आने के बाद पूछती है स्वामी जी, डाइवोर्स के बाद पत्नी विधवा होती है क्या? डाइवोर्स के बाद पति विधुर होता है क्या? तो मैं एकदम गंभीर बन गया, गंभीरानंद। मैंने कहा मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, कहीं भी इस समस्या का समाधान नहीं। और दुखी कौन हो रहा था? डाइवोर्स किसमें होता है? पति पत्नी में। और कहां गए वो? इतनी समझ काफी है अध्यात्म में चलने के लिए। हम इसी में फंसे रहते हैं। देखो संतो, और इसके कारण जो विक्षेप आते हैं, उन विक्षेपों के कारण हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं। दुख किसको कहते हैं? दुख कहते हैं जब आपके मन में विक्षेप का तूफान होता है, तब आप दुखी होते हैं। अब विक्षेप किसको कहते हैं? अनेक विचार मन में आते हैं। अब विचारों को समझो। विचार दो प्रकार से आते हैं। एक तो उस विचार का विषय परिच्छिन्न हो। देखो, जैसे मुझे नई कार लेनी है, लेकिन कौन सी कार ले? ईवी ले ले, या एसयूवी ले ले, या सेकंड हैंड ले ले, या नई ले ले? इसके लिए इतना लोन मिलेगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक विचारों की एक लाइन लगेगी। कारण क्या है? विषय क्या है? विषय है परिच्छिन्न, एक कार। ध्यान से सुनना, यदि विषय परिपूर्ण हो, बिल्कुल सिंपल बात है, परिपूर्ण विषय क्या है? परिपूर्ण विषय है परमात्मा। अब ध्यान से सुनना, हमने भगवान का नाम लिया, वो भी विचार है, वो भी वृत्ति है। और मुझे कार चाहिए, ये भी वृत्ति है। दो वृत्तियों में फर्क क्या है? जब विषय परिच्छिन्न होता है, छोटा होता है, तो थॉट ब्रीडिंग बिगिंस। वी स्टार्ट ब्रीडिंग थॉट्स। कार खरीदनी है, पापा को पैसे मांगे, क्या वो देते नहीं, बड़े कंजूस है। लोगों के पापा देखो कैसे होते हैं, फटाट से निकाल के दे दे। लेकिन मेरा बाप पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक विचारों का तांता लग जाता है, और फिर हम उन विचारों के साथ बह जाते हैं। और यदि आपका विषय परिपूर्ण हो, जैसे ओम नमः शिवाय, इसके बाद दूसरा विचार नहीं आएगा। ओम नमः शिवाय।
देखो अपने मंत्र जो है ना उसको समझो ना तो उसका प्रभाव होता है। मैकेनिकली करने से कुछ नहीं होता। यही उदाहरण ले लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार। ये ऐसा होता है भगवान के प्रति नमस्कार जिसमें मैं मिट जाता है। यदि ऐसा मंत्र होता कि अहम शिवम नमामि, मैं शिव जी को नमस्कार करता हूं, तो वहां मैं आ गया और शिव जी को नमस्कार है। कैसा? जैसे आभूषण सुवर्ण को नमस्कार करते हैं तो अपने नाम रूप को मिटा देते हैं। जैसे लहर समुद्र को नमस्कार करती है तो अपने आप को मिटा देती है। भगवान के मंत्र का अर्थ है अपने आप को मिटाना। जब मैं ही नहीं रहेगा तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरा सब कुछ कहाँ गया है? तो ये सब का मूल कहाँ है? इस मैं में। देखो महाराज, और ये जो मैं है वहीं से विचारों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। देखो संतो, ये बातें बड़ी सूक्ष्म होती है, बाहर आपको नहीं मिलेगी, आपको अपने हृदय में ढूंढना पड़ेगा इसको। इसीलिए हम पहले दिन से बता रहे, आध्यात्मिक साधना माने हर एक अनुभूति से सीखना। मैकेनिकली जो जीते हैं वो अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं। देखो, इसीलिए विचारों को समझना आवश्यक है। तो पहली बात, यदि हमने ये सिद्धांत स्वीकार किया है कि हमारे जीवन के हर एक अनुभव से हमको सीखना है, तो हम सद्गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो गए। सद्गुरु बाहर नहीं होते, सद्गुरु हमारे अंतःकरण की क्षमता, जिसके द्वारा हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं, उसको सद्गुरु कहते हैं। तो क्या क्या सीखना है? अब दुनिया के बारे में सीखने से कुछ नहीं होता। देखो, एक हम कॉमन उदाहरण देते हैं। अब देखो अमेरिका का 14वां प्रेसिडेंट कौन था? मालूम है क्या? नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है? जो चंद्रयान चंद्र पर लैंड हुआ उसमें कितने नट बोल्ट लगे थे मालूम है? अपने नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं। आवश्यकता किसकी है? क्या हम अपने को जानते हैं? वो महत्व का है। और इसीलिए दुख का अर्थ, हम अपने ही विचारों से परेशान हो जाते हैं, उसको दुख कहते हैं। देयर आर टू वर्ड्स, वरीइंग एंड कंटेम्पलेशन। दोनों विचार है, चिंता और चिंतन, दोनों विचार है। देखो, विषय जब छोटा होता है उसके बारे में चिंता होती है, और जब विषय अनंत होता है उसके बारे में चिंतन होता है। तो ये चिंता चिंतन को ठीक से समझ लेना। हमने ये कहाँ सीखा है? पुस्तकों में नहीं है ये हम जो बता रहे हैं आपको, ये हमने सीखा है। अब यहाँ तो आपके यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह होती है, हम अपने गांव के हैं, छोरा गंगा किनारे वाला, तो हम तो अपने हाथ से अपने कपड़े धोते हैं और धो करके उसको निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद उसको रख दिया वो नल के ऊपर में, और फिर हमेशा के जैसे भूल गए। और फिर हमको शाम को सत्संग को जाना है तो देखते, अरे मेरी लुंगी कहाँ गई, लुंगी कहाँ गई? तो वो लुंगी वहाँ सूख गई होती है, भरतनाट्यम के जैसी टेढ़ी हो रही है। यार इसको पहन के मैं कैसे जाऊँगा? तो फिर मुझे वहाँ आयरनिंग करनी है। उस आयरनिंग करते समय मैंने ये सीखा जो आपको बता रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना। जब उस लुंगी को खोलो तो उसके ऊपर इतनी सलवटें होगी कि उस कपड़े का सौंदर्य
उन सलवटों के पीछे ढक जाएगा ना। अच्छा, अब उसके ऊपर हम स्त्री लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में स के पहले ई लगाने की प्रथा है। तो स्टेशन, स्टेशन, स्पीक, स्पीक, स्माइल, स्माइल। इसी प्रकार से स्त्री, स्त्री गर्म होती है। तो हमने स्त्री ली और उस स्त्री को उस सलवटों के ऊपर हमने घुमाया। अब हमारे मन में प्रश्न ये आया, सलवटें कहां गई? देखो कहां गई। और जैसे सलवटें खत्म हो गई, वहां सौंदर्य आया गया बाहर। सलवटें बाहर से नहीं आई थी, लुंगी ही सलवटों के कारण जो गंदी दिखती थी वो सलवटें थी ही नहीं कहीं। फिर हमने क्या किया, हमने केवल स्त्री घुमाई, सलवटें गायब। अब हम चिंतन करेंगे क्या, यार इतनी सारे सलवटें थी कहां गई? तो समझना क्या है, जितने भी विचार हमारे मन में आते हैं वो बाहर से नहीं आते, हमारा ही मन निचोड़ करके रखा हुआ है, उसका हमने कभी ध्यान रखा ही नहीं। देखो, हर चीज का ध्यान रखते हैं ना, और हर चीज का उपयोग भी करते हैं। दो बातें समझ लो, शरीर से हम क्या क्या करते हैं? शरीर से काम करके पैसा कमाते हैं ताकि जिंदा रह सके। तो वी वर्क बाय द बॉडी एंड वी वर्क ऑल्सो ऑन द बॉडी। शरीर से भी काम करते हैं, शरीर पर भी काम करते हैं। तो जब हम शरीर पर काम करते हैं, योगा करेंगे और दौड़ने को जाएंगे और हम कुछ उठाना नीचे करेंगे, जिम में जाएंगे, उससे हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। फिर टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फिट वी हैव टू वर्क ऑन द बॉडी, then only you can work by the body properly, is it not? Apply the same principle to yourself. हमको ना तो हमारे माँ बापों ने सिखाया है, ना तो गुरुजनों ने सिखाया है, ना स्कूल कॉलेज में सिखाया है विचार कैसे करते हैं। देखो, तो जैसे देह से हम काम करते हैं और देह पर काम करते हैं, वी वर्क बाय द बॉडी, वी वर्क ऑन द बॉडी। इसी प्रकार से वी हैव टू लर्न दैट वी आर वर्किंग बाय द माइंड। आर वी वर्किंग ऑन द माइंड? When we work on the body to keep the body fit, in the same manner we have to work on the mind. अब सवाल ये आता है, ये तो समझ में आ जाता है, वर्किंग बाय द बॉडी, ऑफिस में गए, सो गए, शाम को घर को वापस आ गए, ये तो समझ में आता है, तनख्वाह मिल जाती है। और फिर वर्किंग ऑन द बॉडी ये भी समझ में आता है, योगा करो, ये करो, दौड़ा भागी करो, वो समझ में आता है। अब वर्किंग बाय द माइंड माने क्या? थिंक। हो गए ना पंचर? What is the meaning of working by the mind? Working by the mind is default settings. What is the default setting? देखो, सुनो, बकबक करते रहो। माने हमारा मन हर चीज को लेकर के कोई ना कोई कमेंट, अपना ओपिनियन, अपना इवैल्यूएशन, सजेशन, ये हमारा स्वभाव बन गया है। इसीलिए जो अपना मुख्य विषय है, देखो, सुनो, मत बोलो, तो हमारी ये जो आदत है हर चीज को लेकर के कमेंट करना, इन्वॉल्व होना, सजेशन देना, इससे हमको बचना है। दिस इज हाउ वी आर वर्किंग बाय द माइंड, ओनली डिफॉल्ट सेटिंग्स, एंड द डिफॉल्ट सेटिंग हैव टू बी करेक्टेड। नाउ वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द माइंड। जैसे एक बढ़िया सुंदर शॉल हमको दी इन्होंने,
ये शॉल पर सफेद है, इस पर यदि एक लाल दाग पड़ जाएगा तो एकदम उठ के दिखेगा, अरे क्या डर्टी लग गया है। तो इसके दाग को मिटाने के लिए हम जप करें क्या, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नहीं, उसको डिटर्जेंट लगाओ और निकाल डालो। इसी प्रकार से मन की समस्या क्या है, देखो, मन की समस्या है वृत्ति या विचार। अब विचारों का चिंतन करो। तो जो सलवटे लुंगी पर थी वो उसका सौंदर्य ढक रही थी, उसको निकाल दिया, सौंदर्य ऊपर आ गया, लेकिन उसको रखना भी तो है ना। हमेशा ऐसे फैला के थोड़ी रखेंगे, फिर उसको फोल्ड करके रखते हैं। जब फोल्ड करके रखते हैं तब उसके ऊपर में फिर एक क्रीज आ जाती है ना। तो जो क्रीज है, इट एड्स ब्यूटी टू द क्लॉथ। तो दो प्रकार के विचार हो गए। पहले अनकंट्रोल्ड सलवटे, ये हमारे मन के विचार है, उसको कहेंगे चिंता। और ये जो क्रीज है वो हो गया चिंतन। चिंतन हमको अपने आप से बचाता है और चिंता हमको अपने आप को बर्बाद करती है। अब ये सोचो कि क्या हम चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। चिंता करेंगे तो हमारा ध्यान अन्य पर होगा, चिंतन करेंगे तो हमारा ध्यान अपने पर होगा। अब कैसा ध्यान अपने पर हो गया, तो एक पति पत्नी, ये हमारे पास इतने पति पत्नी आते हैं कि मुझे कहीं शादी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक पति आ गया, आने के पश्चात उसने कहा स्वामी जी मुझे मदद करिए। मैंने बोला क्या मदद करूँ। बोले मैं अपने पत्नी के कारण इतना दुखी हूं, क्या करूं। हमने कहा डाइवोर्स कर डालो यार, कहीं और मिल जाएगी। नहीं स्वामी जी वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो कमाती है मैं खाता हूं। अब क्या करें। हमने कहा देखो मेरे पास एक ही उपाय है सभी समस्याओं का। जगत की सभी समस्या विचारों के द्वारा घुल जाती है, सुलझना नहीं पड़ता। प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम्स आर डिसॉल्व्ड। बोले क्या करें। हमने कहा चिंतन करो। तो इसमें क्या है चिंतन करना है। हमने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करना। बोले ठीक है। तुम पति हो या हस्बैंड हो। बोले हाँ। तो हमने बोला ये बताओ पति या हस्बैंड ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। तो स्वामी जी आप तो हमको स्कूल में ले जा रहे हैं। हाँ स्कूल में ले जा रहे हैं। हस्बैंड इज ए कॉमन नाउन और ए प्रॉपर नाउन। बोले कॉमन नाउन है। बहुत बढ़िया। कॉमन माने क्या, जो सबके लिए कॉमन होता है। माने क्या, हर एक पति दुखी होता है तो तुम भी दुखी हो। रियली हाँ, फिर ठीक है। देखो संतो जो दुखी होता है वो कहीं नहीं होता, जो नहीं है उसको आप कैसे सुधारोगे। केवल चिंतन करना है, करना कुछ नहीं है। जो पति अपने पत्नी की आंख में आंख तो छोड़ो, उसके पैर के तरफ देखने में डरता है, जब रात को वो सोते हैं बगल बगल में और दोनों एकदम गहरी नींद में आ गए, तो ये पति इतने जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहां से लाता है। क्योंकि नो आई एम नो मोर हस्बैंड, एंड दैट इज व्हाई दोज हु स्नोर दे आर हैप्पी। व्हाई दे आर हैप्पी, बिकॉज दे आर नोबडी. So what is the principle? Somebody is always miserable. Nobody is never miserable. तो जहां आप दुखी हो गए, किसके कारण दुखी हुए, ये चिंतन मत करो। चिंतन ये करो कौन दुखी हो रहा है। तो आदमी होता है, पति बनता है। तो पति तो बनावटी है ना, तो बनावटी ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे आपकी जो विचार करने की प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन आएगा और फिर आप चिंतन में लगोगे। और उस चिंतन की बात हमारे शास्त्र बताते हैं। हम
3-4 स्तर पर रहते हैं। पहला स्तर, हम देखो, हम आपको जो बात बता रहे हैं ना, बिल्कुल इतनी सहज है। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, एक। आप चाहे स्वीकार करो या ना करो, दो। चाहे आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप है। देखो, ये अपना स्वरूप है। अभी जो आरती हो रही थी ना, उस आरती का एक शब्द आपने सुना होगा ठीक से, तो है और नहीं है, उसके परे है। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? कभी हमको अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? देखो, अभी रात है, दिन नहीं है। तो अभी हम यहाँ न्यूजीलैंड में है, बंबई में नहीं है। कितनी सिंपल बात है। तो है नहीं है, अस्ति नास्ति, होना नहीं होना, क्या ये विकल्प अपने बारे में हो सकता है? हमको यदि अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? संतो, ये जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, ये अपना स्वरूप है। मैं आपको पूछूं, आप हैं क्या? तो क्या आप कहेंगे मैं जरा देखता हूं मैं हूं क्या? यदि मैं आपको पूछूं कि आप हैं क्या, मैं जरा चख के देखता हूं कि नहीं? देखो, क्या आप हैं क्या, मैं जरा पकड़ के देखता हूं मैं हूं कि नहीं? नहीं, अपने होने में किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं होती। तो दो बातें हो गई। एक, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। इसमें ना आदि है ना अंत है। ये करना कुछ नहीं है संतो, अपनी अनुभूति का ही विश्लेषण करना है। एक पति पत्नी, उनकी शादी हो गई थी, हम उनके विवाह में गए थे। 15 साल के बाद हमको मिले। मिलने के बाद हमको कहते, स्वामी जी हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं, आप कुछ समझाओ हमको, क्या करें? मैंने पूछा कितने साल हो गए शादी के और क्यों झगड़ा करते हो? बोले स्वामी जी हम आपके कारण झगड़ा करते हैं। मैंने क्या किया पाप? बोले आपने हमको शादी के समय उपदेश किया था। क्या उपदेश किया था? हम तो भूल जाते हैं। आपने उपदेश किया था, शादी का, विवाह का गणित ये है, 1+1 इज इक्वल टू 1। 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट 11। 1+1 इज इक्वल टू 1। बोले वही तो समस्या है। क्या? विच वन? पत्नी कहती कि मैं, और पति कहता है मैं, और इसीलिए मैं करके हमारे झगड़े खत्म होते ही नहीं। अब हम क्या करें? हमने कहा चिंतन करो, हमारे लिए एक ही उपाय है। अच्छा बताओ, शादी होके कितने साल हो गए? 15 साल। मालूम है आपको, पति पत्नी की उम्र एक होती है। पति बड़ा नहीं होता, पत्नी छोटी नहीं होती। स्त्री पुरुष बड़े छोटे होते, पति पत्नी एक ही उम्र के होते। तो हमने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? शादी 15 साल, तुम्हारी 15 साल की उम्र है और 4 साल झगड़ा करोगे। टीनेजर झगड़ा करते ही है। जब 19 साल पूरे हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि इट इज इजियर टू डील विद द नॉन एनिमी देन टू डील विद द अननोन फ्रेंड। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। हम ऐसे गंभीर हो जाते हैं माने पूरे दुनिया का बोझा हमारे सर पर है। कैन यू इमेजिन ए पिक्चर ऑफ हरक्यूलिस?
carrying the globe on his head and smiling. इसीलिए चिंतन करो, चिंतन यही करे मैं क्यों दुखी हूं, ये नहीं कौन दुखी है। तो आपको हर एक वृत्ति के मूल में एक व्यक्तित्व मिलेगा। देखो, हमने कल एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं यदि पति बनूंगा तो ये पति यह बीज है, और पति बीज से निकलने वाला पौधा क्या होगा, पत्नी। यदि मैं पत्नी हूं, पत्नी विचार कर रही है, तो पत्नी यह बीज है, उससे निकलने वाला पौधा पति होगा। और यदि आप इतना ही समझ ले, कर्नाटक एक अपना महामंत्र है ना, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। देखो, बड़ों के सामने है तो छोटे बन के रहो। छोटे कौन होते हैं, बड़ों की सुनते हैं, करते अपने मन की, ठीक है। बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना चाहिए। जो कह दे हाँ जी ठीक है, हाँ, बिना सुने ही हाँ कह दो ना, झंझट खल्लास। हम वैसे ही करते हैं। तो उसके द्वारा क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, ये बड़ी महत्व की बात है। जिस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा आदर्श ऑल्टर नहीं होता कि जिसके सामने वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो महादरिद्री है। जीवन में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसके सामने हम एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। कोई एक स्थान पकड़ लो आप, चाहे गणपति बापा पकड़ लो, चाहे कोई कार्य पकड़ लो, चाहे गुरु महाराज पकड़ लो, चाहे माता, किसी को भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसके सामने नो आर्ग्यूमेंट। इससे क्या होता है, एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा था, कल मैंने आपको बताया था उदाहरण, कि भगवान हमको कैसा पनिशमेंट करता है। तो हमारे खोपड़ी नाम के कटोरी में ब्रेन नाम का वड़ा डाल देता है, और उसके ऊपर में बुद्धि नाम की आर्ग्यूमेंट की मसाला छोड़ देता है, और उसमें मैं नाम को एक स्पून लगा देता है। और ऐसे जो आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, जिंदगी में कभी सुखी नहीं होते। वाई 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 वाई, बिकॉज द स्काई इज टू हाई। आपको यदि जीवन में मस्त रहना है, चुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है, तो इसको पकड़ लो। ड्रॉप दिस वर्ड वाई, वाई एंड हाउ, डोंट यूज, दे आर पॉइजनस वर्ड्स। इस पर प्रश्न पूछेंगे, बट वाई एंड देन हाउ। और होल लाइफ वी आर वाइलिंग एट द लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। फ्रेंड्स, क्या ऐसा ही होता है? अब देखो इसका प्रभाव देखो क्या होगा। हमने कभी पूछा क्या, अग्नि क्यों गर्म है? पूछा किसी ने? स्वीकार किया है ना, अग्नि गर्म है। अब उसके बाद विचार करो कि गर्म अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करें ताकि हम उसकी गर्मी अपने काम में ले आवे। ये है आध्यात्मिक साधना। इसीलिए संतों, जगत में विचार करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां हम विचारों के परे चले जाते हैं। तत्व हमारा स्वरूप कार्य कारण के परे है। ये कार्य कारण के परे जाने के लिए अपना स्टैंड पॉइंट चेंज करना है। देखो, अब इसको और सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे। हम जाते हैं समुद्र के किनारे। अभी हम गए थे ऑस्ट्रेलिया में, कोई सनशाइन बीच, वहाँ गए थे। बड़ा आनंद आया और बढ़िया जोर जोर की लहरें आ रही थी। तो हम वहाँ खड़े थे, देख रहे थे। तो हमारा ध्यान कहाँ था? लहरों पर। आ गई, टूट गई, फिर आ गई, टूट गई। उस समय हमको ये समझ में आया, अरे
हम तो आए थे समुद्र देखने और देख रहे हैं लहरें, तो लहरों ने समुद्र को ढक दिया था। इसी प्रकार से जगत के विषय इंद्रियों को ढक देते हैं। उसी प्रकार से हमारी इंद्रिय मन को ढक देते हैं। वैसे ही हमारा मन चेतना को ढक देता है, और चेतना जो है वो चैतन्य को ढक देती है। तो कैसे विषय हमारे इंद्रियों को ढक देते हैं? हम किसी विषय को लेकर के इतने ऑब्सेस हो जाते हैं। यदि मुझे खाना खाते समय अचार नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। माने एक छोटी सी रसना इतने बड़े आदमी को नचाती है। देखो, इसीलिए ये बातें धीरे धीरे समझ में आती है। तो पहली साधना क्या होगी कि हम विषयों के प्रति दुराग्रह त्याग दें, इंद्रियों की गुलामी छोड़ दे, मन के राग द्वेष से ऊपर उठ जाए। और आखिर आती है बुद्धि। बुद्धि में जो अड़चन है वो है कार्य कारण। कार्य कारण के परे चले जाए। कार्य कारण के परे जाने का मतलब हमने अपने बुद्धि को क्रॉस कर लिया है। ये जो इतना हमने आपको बताया ना, ये सब का सब बड़े आसानी से होता है। कब? किसी के प्रति समर्पित हो जाओ। कर्म का सिद्धांत भगवान के भक्तों पर लागू नहीं होता। ये जो कर्म 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 करने वाले हैं ना, इनसे बचो। भगवान के भक्त कौन होते हैं? जिन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कैसे? अपना मंत्र ले लो। भक्त कौन है? जो थारी राय सो मारी राय। भक्त कर्म करता नहीं, भक्त भक्ति करता है, उपासना करता है। ये बात हमने कहां सीखी? हम बताएं आपको, हर चीज सीखनी है, पुस्तकों में नहीं मिलता। अपने जीवन के अनुभूति की पुस्तक से सीखो। हम दिल्ली में थे और एक पंजाबी अम्मा हमको हमेशा ड्राइव करती थी। एक बार हम जब जा रहे थे तो लाल बत्ती आ गई, तो मैंने उसको चाबी भरी। हमने कहा तुम पंजाबी हो, जवान हो, लाल बत्ती हो और रुक गई। पंजाबी तो लाल बत्ती को देख करके बुल के जैसा चार्ज करते हैं, और तुम रुक गई। उसको जोश आ गया और उसने लाल बत्ती क्रॉस कर ली, और उधर में पुलिस था, पकड़ा, रुको। और रुकने के बाद बोले स्वामी जी, हमने कहा तुम फिक्र मत करो। तो मैंने कहा कि हे महात्मा जी, अम्मा को कुछ मत कहना, मेरे कारण उसने ऐसा किया है, तो मुझे बताओ, मैं फाइन होगा मैं दे दूंगा। उसने मुझे उपदेश दिया, वो मेरा गुरु है। उसने मुझे कहा, हे बाबा जी, हाँ जी, कुछ मालूम है आपको? मैंने, किसके बारे में? ट्रैफिक रूल किस पर लागू होते हैं? जो गाड़ी चलाता है उस पर, जो गाड़ी में बैठता है उस पर ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते। हमने कहा सदगुरु महाराज की जय। जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, जिसमें कर्तृत्वाभिमान है, उसी पर कर्म का सिद्धांत लागू होता है। भगवान के भक्त करते नहीं, समर्पित होते हैं। कितनी सिंपल बात है। भगवत गीता के आखिरी में जाकर के भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो भगवान का भक्त है या जो ब्रह्मभूत है, जो चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को पहचान लेता है, इनके लक्षण एक ही है। क्या लक्षण है? पहला लक्षण ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहना माने लाफिंग क्लब ज्वाइन करना नहीं है क्या ये प्रसन्न है? पागल है, प्रसन्न नहीं। प्रसन्न माने लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं। देखो कितनी सिंपल बात है।
तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। अब प्रसन्न आत्मा माने क्या? न शोचती, अपने भूतकाल के भूत को उखाड़ो मत। ये बहुत बड़ी साधना है। अपने भूतकाल के बारे में किसी को बताओ मत और किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। भूतकाल होता है देह का, हमारा नहीं है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। लेकिन हम जो भी बोलते हैं अन्य के साथ वही पुरानी बातें, जब हम छोटे थे। अरे वो आस्क्ड यू? हमारे जैसे बुढ़ाओ लोग ये नहीं समझते। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन अवर पास्ट, दे आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। ये हमारे पास है क्या? ओ महाराज, न शोचती, नहीं तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। उपनिषद में एक मंत्र आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं बुढ़ापे में समस्या क्या होती है कि महगम पापम अकरवम इति किम हम साधुना करवम। बुढ़ापे में ये दो ग्लानियां मनुष्य को जिंदा नहीं रहने देती, मरने नहीं देती। कि जब मैं जवान था उस समय मैंने ये गलत कार्य क्यों किया, जब मैं जवान था तब मैंने योग्य कार्य क्यों नहीं किया। यह जो मन पर ग्लानि होती है यही मनुष्य को जीते जी मारती है। संतो, अपने हृदय में देखो, मन में एक भी ग्लानि का छिटकारा भी नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान का भक्त कौन है, उसने अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पण कर दिया है। अब वो मैं रहा ही नहीं, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। अब सब कुछ प्रभु की इच्छा से चल रहा है। देखो, धीरे 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 हमारा मन शांत रहने लगेगा, क्योंकि मन की शक्ति है भूत की स्मृतियां और भविष्य की चिंता। तो भगवान का भक्त कहो या ज्ञानी कहो, दोनों के एक ही लक्षण है। प्रसन्नात्मा न शोचती और न कांक्षती। आकांक्षा, अपेक्षा भविष्य की होती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो, हमारे जीवन में जो होना चाहिए वही होता है। किसी के भी जीवन में एक भी घटना गलत नहीं होती। जो होगा हरी इच्छा, कंप्लेन नहीं, लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल। तो तीन बातें हो गई। एक तो प्रसन्न है, दूसरा भूतकाल को नहीं लाते, तीसरा भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होते। इसका अर्थ है मन भक्ति लभते पराम। इसी को कहते पराभक्ति और ब्रह्मात्मैक्य बोध, दोनों का अर्थ एक ही है। देखो महाराज, तो ये सब के पीछे का मूल क्या है? जैसे हम देह से काम करते हैं और देह पर काम करते हैं, उसी प्रकार से वी वर्क बाय द माइंड एंड वी वर्क ऑन द माइंड। तो वर्किंग बाय द माइंड इज व्हाट? आवर डिफॉल्ट सेटिंग्स हैव टू बी चेंज्ड। एंड हाउ टू चेंज दैट? देखो, सुनो, मत बोलो। नो कमेंट्स, नो इवैल्यूएशन, नो सजेशन। धीरे 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 हम ये इतना बढ़िया सीख लेंगे कि कहीं भी हम जब बोलते हैं ना, बोलने के पहले अपने आप को छोटा सा प्रश्न पूछो, क्या बोलने की जरूरत है? आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे अभी महाराज जी ने बताया ना, कल एकादशी है। एकादशी के दिन, कल करोगे अब तो, उस दिन इसका प्रारंभ कर दो कि आज एकादशी है और आज हम किसी पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये है परमात्मा का दर्शन। इस समय आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, भारत में नहीं, न्यूजीलैंड में नहीं, 2024 में नहीं, 1957 में नहीं,
यह हमारा स्वरूप है। ये वैसा ही है जैसे लहरें, समुद्र, दोनों के दोनों पानी ही है। पानी के दृष्टि से देखो, ना तो समुद्र कारण है, ना तो लहरें कार्य है। लेकिन हम यदि लहरों में फंसे हैं तो प्रश्न पूछेंगे, लहरें कहाँ से आती है? समुद्र से आती है। तो समुद्र कारण और लहरें कार्य, इसी में फंसे रहोगे। इसीलिए कार्य कारण के परे जाने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलो। भक्ति शास्त्र में कहते हैं, दुनिया को वैसे ही देखो जैसे भगवान देख रहे हैं। देखो संतो, ये चिंतन करते करते आप सहज रूप से शांत होने लगोगे। और ये जो सहज शांति है, ये निर्मित नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, केवल फोकल लेंथ एडजस्ट करनी है। और इसके लिए साधना एक ही है, हम बताएंगे और ये भी बताते, आप कभी करोगे नहीं, लेकिन फिर मैं बता दूंगा। एक कॉपी ले लो, उसके ऊपर लिखो, आज मैंने क्या सीखा। रोज एक चीज सीखनी है, नहीं ऐसे नहीं एक चीज भी डी टू डी टू डी टू डी टू, रोज एक चीज नई सीखनी है। जब आप एक साल पूरा करोगे तो 365 बातें सीखोगे। बाहर कहीं नहीं जाना, अपने अनुभूति से सीखना है। तब आपको पता चलेगा हम कितने बार अनावश्यक बोलते हैं, कितने बार हम इवैल्यूएशन करते हैं, कितने बार हम भूतकाल में भटकते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, भाड़ में तुम भी जाओ। देखो संतो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते मनुष्य जितना वर्तमान में रहता है उतना परमात्मा के करीब रहता है। देखो, प्रेजेंस becomes present when it is contaminated by past and future. पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस बन गया। इफ देर इज नो पास्ट टेंस, इफ देर इज नो फ्यूचर टेंस, देर इज नो प्रेजेंट टेंस, देन इट इज मियर प्रेजेंस। ये आपका जो अनुभव है ना, इसको आप शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। ना तो आपके ज्ञानेंद्रिय काम कर रहे हैं, ना तो मन, ना तो बुद्धि, ना तो कर्मेंद्रिय। इसी को कहते हैं प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जिस अनुभव में प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। हम इस प्रमाणों के कारण ही भटकते हैं। कठोपनिषद में आता है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महतीनि अच्छेद तज्जच्छेद शांते आत्मनि। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, जो साधक है, समझदार है, उसने क्या करना है, वाणी को मन में डिसॉल्व करना है। कैसे? बर्फ को पानी में कैसे डिसॉल्व करते हैं? कूटना पड़ता है क्या? नहीं, डाल दो, रिलैक्स हो जाओ। धीरे धीरे बिना आवाज किए बर्फ पानी में घुल जाता है, करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया को लेकर के जो हम नॉन स्टॉप कौ 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 करते हैं, वो बंद करो। तो वाणी को मन में कर लिया, या छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि। फिर अपने जीवन को विवेक से चलाओ। विवेक क्या है? बोलने के पहले क्या बोलना आवश्यक है,
किसी को सजेशन देना आवश्यक है, अपने आप से मत बोलो। और यदि हो ही नहीं सकता ऐसा तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो। ये भगवान का नाम लेने की पद्धति हमने एक बार कुंभ मेला में थे हम। पिछले बार का जो महाकुंभ मेला हुआ था ना, 2005 में शायद, उस समय हम थे वहाँ। तो वहाँ एक वयस्क महात्मा थे, वो कॉलेज के प्रोफेसर थे, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर थे। वो भी आए थे, वयस्क थे, 90 साल के थे, और बहुत ही सुंदर वो भागवत पर कथा करते थे, और हमको भागवत में बड़ा आनंद आता, हम सुनते थे। तो उन्होंने पूछा मुझे, आप जब करते हो क्या? हमने कहा मेरा कोई नियम नहीं, मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। नहीं, जब करना चाहिए ना, ठीक है मैं करूँगा। बोले कैसे करते हैं जब? ने मुझे बताओ आप। उन्होंने कहा देखो माला ले लो और शुरू करो, जो भी आप जब करते हैं। हमने कहा मुझे इसमें मज़ा नहीं आता। बोले मज़ा आने के लिए करते हैं? हाँ, नहीं मज़ा नहीं आया तो क्यों करेंगे? तो फिर हमने कहा हम ऐसा करते हैं, ठीक है क्या, ये बताओ आप। अब ध्यान से सुनना, हमने उनको बताया भगवान का नाम ऐसा लेना चाहिए कि वो पूरे हमारे शरीर में व्याप्त हो जाए। जैसे आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो एकदम ले करके पानी पी लेते हैं हम, क्या ऐसा भगवान का नाम लेना है? ओम शम 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 शम। भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको बुला रहा है? अरे मुझे तो नहीं बुला रहा। नहीं, भगवान का नाम कैसे लेना है? जैसे आप चॉकलेट खाते हो। चॉकलेट ऐसे खाते हैं क्या? मुंह में चॉकलेट डाला, पानी पी लिया? नहीं, मुंह में रख दिया, पार्किंग लॉट में रख दिया, घंटे तक चलता रहा। भगवान के नाम का रस हृदय में प्रकट होता है महाराज। अभी के अभी देखो, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब इसको समझ लो, हमने कितने बार भगवान का नाम लिया, इससे महत्व का होता है हम कितने समय तक प्रभु के साथ रहे। हमको कोई हिसाब नहीं देना है। चॉकलेट के जैसा, जब आप भगवान का नाम इस प्रकार से लो ना, तो शरीर की एक एक जो सेल है, एक एक पेशी जो है, इसमें परमात्मा सैचुरेट हो जाते हैं। करके देखो, हमको हिसाब नहीं करना किसी से, बिल्कुल प्रेम से। अब आप देख लो, आपके पास कितना समय है? 5 मिनट है, ठीक है। अब 5 मिनट हम कितने बार लेंगे ये महत्व का नहीं है। 5 मिनट में हम अन्य किसी का चिंतन नहीं करेंगे, एक ही बार नाम ले लो, श्री राम जय राम, जय जय राम। नॉर्मली क्या होता है,
5 मिनट बाकी है, मुझे अभी 2 माला करनी बाकी है। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा, स्वामी जी, ये जो हमारे गुरु महाराज ने हमको मंत्र दिया था, उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं तुमको कली संतरण उपनिषद का महामंत्र देता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हो गया। महामंत्र था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले एक एक मणि को घुमाना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 108, ऐसी 26 माला करनी है रोज। बोले फिर? बोले उसके बाद मैं गुरु के पास जाता ही नहीं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हमने कहा देखो, मंत्र जो होता है ना, हमारी रक्षा करता है। किसकी? गुरु की रक्षा शिष्यों से करता है। वो आके सर खाते हैं, इसीलिए उसको बिजी रख दो, फिक्स। भगवान का नाम ऐसा नहीं। जब वो बता रहा था तो उसका दोस्त था, बोले स्वामी जी हमेशा कंप्लेन करता है, मुझे भी हमारे गुरु महाराज ने दिया है मंत्र, मैं भी वही करता हूँ, मैं तो 5 मिनट में कर लेता हूँ। 5 मिनट में 26 माला ये महामंत्र की कैसे करते हो? तो उसने वो माला जो थी उसके हाथ में ऐसे हाथ में ली, बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 4 बार हो गई। भगवान को भी बेवकूफ बना रहे। देखो संतो, गिनती नहीं, प्रेम से भी इतना सहज हो जाता है। उसके बाद आपका जो मन है ना, वो सहज शांत रहेगा, और शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। तो कुछ मिलने से जो हमको खुशी होती है ना, वो परमात्मा नहीं है। जो मिलने से खुशी होती है ये वो भोग है, वो योग नहीं है। योग में हम मिट जाते हैं, केवल वो रहता है। तो ये हमारे सबका अनुभव है। जब हम सोते हैं तो गहरी नींद में जो आनंद है, उपनिषद में आता है अहर अहर ब्रह्म गमयति। हर रात को जब हम सोते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक होते हैं, लेकिन हमको वो मालूम नहीं होता, इसीलिए उसका प्रभाव नहीं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में विषय आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वो इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे ये बात अपने हृदय में आ जाए, और उसका मूल मंत्र जो है यहां से शुरू करो। देखो, सुनो मत बोलो। आप 8 घंटे शरीर से काम करो तो उसके लिए जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने में लगती है। आप 8 घंटे बोलो, उसके लिए जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 15 मिनट चिंतन करने में लगती है। लेबर लोगों को वर्किंग आवर्स 8 घंटे 12 घंटे होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो 1 हफ्ते में 2-3 दिन, क्योंकि उनका चिंतन का कार्य है। पूरे वो केस को समझना है, सबका एनालिसिस करना है, चिंतन करना है। और इसीलिए यदि हमको इस आत्मचिंतन में लगना है तो दुनिया से अपने आप को कम कर लो, बहुत हो गई दुनिया। कहीं जाना ही है तो मंदिर में आ जाओ, कन्हैया के साथ बात करो। देखो, सीखो हर जगह में। धीरे 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 धीरे
एक बात समझ में आएगी कि जिसको पहले हम पत्थर कहते थे, उस पत्थर से कन्हैया कब बनता है? जब उस पत्थर को दुनिया भर के कष्टों से गुजरना पड़ता है, तब बनता है। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति माने अपने मैं का समर्पण, यही अध्यात्म है महाराज। और इसके लिए साधना देखो, सुनो, मत बोलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।